वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एजुकेशन हब। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री पाम ट्रिक। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल की, जिसके अंदर हमने साइन थीटा कॉस थीटा की हमारी डिफरेंट डिग्रीज पे वैल्यू फाइंड आउट की थी। इस वीडियो में हम करेंगे हमारी उन्हीं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की, यानी कि साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा की वैल्यू जो है इन डिफरेंट डिग्रीज पे हमारी कैसी वैल्यूज आएंगी। वैल्यूज़ हमारी बिल्कुल सेम आएंगी फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन, लेकिन जो ट्रिक है वो इसमें हम एक शॉर्ट ट्रिक से उसको फाइंड करेंगे। जो टेबल मैंने करवाई थी आपको वो भी एक शॉर्ट ट्रिक ही है, लेकिन पाम ट्रिक एक ऐसी ट्रिक है जिस पे आप अपने फिंगर्स को देख के आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ही इस सेकंडों के अंदर उसको निकाल देंगे। सो यहाँ पे हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, सो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे जो सबसे पहले मेन फंक्शंस हैं वो होते हैं हमारे साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, इनके बेस पे हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है। सो साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन थीटा की हमें वैल्यू मिलते ही हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाती है, और इन दोनों की वैल्यू मिलने से हमें टेंजेंट थीटा की वैल्यू मिल जाती है। इन दोनों के मिलने से यानी कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हमारी किस चीज़ की वैल्यू होती है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू होती है। टेंजेंट थीटा हमें पता है जो कॉट का इन्वर्स होता है, सो कॉट की हमें वहाँ से वैल्यू मिल जाती है। साइन थीटा से हमें कोसेकेंट थीटा की वैल्यू मिल जाती है, एंड कोसेकेंट थीटा से हमें किस चीज़ की वैल्यू मिल जाती है, हमारी सेकेंट थीटा की वैल्यू मिल जाती है। सो यहाँ से हमारा ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमें हमारे टू फंक्शंस यानी साइन थीटा एंड कोस थीटा की वैल्यू पता चल गई, तो हमें बाकी के जो थीटाज हैं, बाकी के जो साइंस हैं, उनकी वैल्यूज़ हमारी डिफरेंट डिग्रीज पे हमें मिल जाएगी। सो चलिए यहाँ पे हम हमारी बात कर लेते हैं हमारी वैल्यूज़ की। सो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है एक हैंड यानी कि पाम। इस पाम की हेल्प से आप आपकी वैल्यूज़ किस तरीके से फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले हमारा दिया हुआ है साइन थीटा कोसेकेंट थीटा। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और लिख दे रही हूँ, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ओके, मैंने यहाँ पे साइन थीटा लिखा है, उस साइड मैंने कॉस थीटा लिखा है। जब भी हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे इन डिफरेंट डिग्रीज पे, तो हम हमेशा ही क्लॉकवाइज चलेंगे, लेकिन अगर जब हम बात करेंगे कोसेकेंट थीटा की इन डिफरेंट डिग्रीज पे, तब हम एंटी क्लॉक डायरेक्शन की बात करेंगे। हम एंटी क्लॉक से उसकी वैल्यूज़ को है जो वो पिक करना स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे हमारी पहली वैल्यू कौन सी आती है, हमारी साइन 0 डिग्री की। साइन जीरो डिग्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है हमारा थंब यानी कि अंगूठा। सो थंब की तरफ देखते साइड, तो हमें सबसे पहली वैल्यू करनी है इसकी 0 डिग्री पे। साइन थीटा की बात हो गई, हमने किस डायरेक्शन में देखना है, हमारी इस डायरेक्शन में, यानी कि हमारी राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में, हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो यहाँ पे क्या है हमारा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो आपका फॉर्मूला है जो आपको इसके अंदर याद रखना है। बात हो रही है यहाँ पे पाम्स की, तो पाम के अंदर हमारी क्या होती हैं, उंगलियाँ होती हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फिंगर्स अपॉन में हम क्या लिखेंगे, 2। ठीक है, नंबर ऑफ फिंगर्स अपॉन 2 से ये फॉर्मूला आपने बेसिकली यहाँ पे याद रखना है, जिसकी हेल्प से आप आपकी डिफरेंट डिग्रीज पे वैल्यू को निकालेंगे। सो यहाँ पे देखिए साइन 0 की बात हो रही है, साइन 0 है। यहाँ पे देखिए मैंने बात बोली थी कि साइन थीटा की वैल्यू निकालते टाइम आपको हमेशा ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना है। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखने के बाद आपको क्या दिख रहा है, इस थंब के बाद कोई फिंगर है हमारी, नहीं ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमारा अंडर रूट जो कि हमारे फॉर्मूले की डिमांड है 0 अपॉन में हमारा 2 आ जाएगा। सो वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, हमारी 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आई, हमारे पास 0। नेक्स्ट यहाँ पे कोस 0 डिग्री की बात करें। सो कोस 0 की बात जब हमने की है यहाँ पे, सो देखिए कोस 0 की करते टाइम हमने किस डायरेक्शन में जाना है, हमारी एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। 0 हमारा यहाँ पे है, 0 के बाद हमारी कितनी फिंगर्स हैं, 4 फिंगर्स हैं हमारी, 1 2 3 एंड 4 फिंगर्स है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारे फॉर्मूले की डिमांड एज यूजुअल हमारा अंडर रूट, यहाँ पे लिखेंगे हम 4 फिंगर्स हैं कोस की, अपॉन में 2 जो कि हमारे फॉर्मूले ने हमें बोला है। सो यहाँ से देखिए अंडर रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं, अपॉन में 2 हो गया हमारा, 2 से 2 कैंसिल आउट एंड वैल्यू इज 1। सो
कॉस ज़ीरो की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1, साइन की वैल्यू आ गई, कॉस की वैल्यू आ गई है हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं हमारा साइन 30, साइन 30 पे आपकी वैल्यू क्या होगी। अब बात हो रही है साइन 30 की, साइन 30 के बाद हमारा क्या आएगा, सबसे पहले तो हम लिखते हैं अपना अंडर रूट, जो हमारा काम है, जो हमारा फॉर्मूले की डिमांड है। साइन के बाद हमारी जो यहाँ पे वैल्यू है 30, हमने देखना है क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे क्या बचता है हमारे पास, एक फिंगर बचती है हमारे पास यानी थंब, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 1 अपॉन में हमारे फॉर्मूले की डिमांड एज यूजुअल 1/2। सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, हमारी वैल्यू साइन 30 की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी, √1/2। यहाँ पे √1/2 की जो वैल्यू है, √1 हमारा कितना होता है, हमेशा ही 1 आता है, और 2 हमारा आ जाएगा एज इट इज़। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/2। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉस 30 की वैल्यू। कॉस 30 की वैल्यू निकालते टाइम आपने देखनी है हमारी एंटी क्लोज की जो फिंगर्स हैं उनको। सो यहाँ पे सबसे पहले हमारा अंडर रूट आ जाएगा, कॉस 30 है, कॉस 30 के टाइम पे हमारी कितनी फिंगर्स बचती हैं, हमारी 3 फिंगर्स यहाँ पे बचती हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 अपॉन में 2। सो वैल्यू इज √3/2। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी साइन 45 की वैल्यू। साइन 45 की एज यूजुअल अंडर रूट आपने लगा देना है, एंड 45 के टाइम पे हमारी यहाँ पे देखिए 2 हमारे पास यहाँ पे जो फिंगर्स हैं वो बचती हैं, अपॉन में 2 आ जाएगा। सो वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी हमारे पास 1/√2, क्योंकि जो हमारा 2 होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। ठीक है, √2 इंटू √2, सो द वैल्यू इज 1/√2। ओके। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे cos 45 डिग्री की। cos 45 अंडर रूट लगा लेते हैं सबसे पहले हम अपना। सो cos 45 के टाइम पे भी हमारी कितनी सेम 2 ही फिंगर्स हैं यहाँ पे। सो ये हमारी 2/2 आ जाएगी। सो वैल्यू इज 1/√2, यहाँ पे सेम हमारी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी यहाँ पे साइन 60 की। ओके, साइन 60 की वैल्यू देखिए आपकी यहाँ पे क्या आएगी। साइन 60 पे आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो साइन की तरफ जो आपकी फिंगर्स हैं वो कितनी है, सबसे पहले अंडर रूट, यहाँ पे फिर आ जाएगा 3, क्योंकि 3 फिंगर्स हैं हमारी 60 के बाद, और हमारा फॉर्मूले की डिमांड अंडर रूट मतलब कि √3/2 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे देखिए आपकी वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी, सेम वही √3/2 आ जाएगी। यहाँ पे अब बात करते हैं हमारे cos 60 डिग्री की। cos 60 डिग्री के बारे में आप देखिए, cos 60 हम लिख लेते हैं और फिर हम लिखते हैं हमारा अंडर रूट। cos 60 लिखने के बाद हमारी यहाँ पे फिंगर कितनी है, सिर्फ एक बचती है, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 1/2। ओके, सो वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1 का अंडर रूट कितना होता है हमारे पास 1, तो वैल्यू इज 1/2 आ जाएगी हमारे पास यहाँ से। ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं हमारी साइन 90। हमारा सिर्फ एक बच गया है साइन 90 की वैल्यू देखिए आपको साइन 90 यहाँ की बात हो रही है। सो साइन 90 के टाइम पे हमारी यहाँ पे कितनी फिंगर्स है, हमारी 4 फिंगर्स हैं यहाँ पे। सो हम यहाँ पे लिखते हैं अंडर रूट 4/2। सो यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी, देखिए हमने यहाँ पे भी निकाली थी। सो यहाँ पे हमारी वैल्यू हम डायरेक्ट 1 लिख देते हैं, यहाँ पे कितनी वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं cos 90 की। cos 90 के टाइम पे हमारा कितना आ जाएगा, वहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ नहीं बची हैं। सो हमारा साइन वाला सीन जो है वो दोबारा से यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, तो वैल्यू इज़ क्या आ जाएगी हमारी 0 हो गया ना, हमारा उसका इन्वर्स हो गया। साइन 0 की जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ पे 90 की वैल्यू आई है cos 90 की, और साइन 0 की सेम आई है, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की तरह थी। जैसे ही मैंने वहाँ पे वैल्यू साइन की निकाली थी तो मैंने साइन का इन्वर्स कर दिया था, और यहाँ पे हमें cos की वैल्यू मिल गई थी। सेम इस टेबल में भी आप देख सकते हैं एज इट इज़ वैसा ही हुआ है। कोस साइन की कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, उसका cos का इन्वर्स ही है वो। सो ये थी हमारी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पाम ट्रिक। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और कोशिश करिए इसको करने की, बहुत इजी ट्रिक है। अपनी फिंगर्स को देखते ही आपने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल देनी है, और अगर साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यूज आ गई हमारे पास, तो हमारे पास बाकी की जो साइंस है उनकी वैल्यू निकालना तो बहुत ईजी है। सो इस ट्रिक को एक बार ट्राई करिए ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।